बलि से कहा तुम कुछ मांग लो, तुम्हारे बहुत तपस्या की है, बहुत से यज्ञ किए हैं, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गए, आप मेरे दरवाजे पर मांगने आए, मुझसे बड़ा धनवान और कौन होगा। जो त्रिलोकी को चलाता है वो स्वयं मेरे सामने याचक बन के आया, मुझसे मांगता है, मैं उससे क्या मांगूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने कहा बलि जिस कामना से तुम यज्ञ कर रहे थे वो इंद्रासन तो तुम्हें नहीं मिलेगा, आज से हम तुम्हें पाताल लोक का, सुतल लोक का राज्य देते हैं, तुम हमेशा वहां पर राज्य करो। जब भगवान ने दे दिया राज्य सुतल लोक का, बलि कहने लगा प्रभु अब तो मेरी भी इच्छा हो रही है मांगने की, जब तुम दे ही रहे हो तो एक वरदान और दो। मैं चाहता हूँ सुतल लोक में जो राज्य मिले उसमें एक ऐसा भवन हो जिसमें 52 दरवाजे हों, और जिस दरवाजे से प्रभु मैं निकलूं सबसे पहले आपका दर्शन हो। लो कर लो बात। भगवान आए थे बलि को छलने, एक बार बलि ने भगवान को छल लिया 52 बार। भगवान बोले इसका मतलब ये चाहते हो तुम हम तुम्हारे दरबान बन जाए, नौकर बन जाए। बोले प्रभु ये तुम जानो क्या बनोगे, लेकिन जिस दरवाजे से मैं निकलूं मेरी तो इच्छा यही है कि सबसे पहले आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान अब वैकुंठ में नहीं गए, सिर पर स्वापा बांधा, एक लाठी ले ली और बलि के दरवाजे दरवाजे पर घूमने लगे। भगवान मन में सोचते न जाने कौन से दरवाजे से निकलेगा, कभी उधर जाते कभी इधर आते। क्यों? भगत के बस में हैं भगवान। भगवान कहते भक्तन ने मोए नाना भांत नचायो, जो जब भक्तों ने जो चाहा, जैसा चाहा परमात्मा ने उसका मनोरथ पूरा किया। किसी ने कहा पिताजी बन जाओ, पिताजी बन गए, किसी ने कहा बेटा बन जाओ तो उसके यहाँ बेटा बन करके आ गया। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें जिसने जिस मनोरथ से परमात्मा को बुलाया और स्वीकार किया उसी से परमात्मा ने उसको अपना लिया। भगवान आज पहरेदारी करने लगे बलि के दरवाजे। देवर्षि नारद घूमते हुए वैकुंठ में गए, काफी समय हो गया। लक्ष्मी जी ने पूछा नारद जी से, हे नारद तुम हर जगह विचरण करते हो, काफी दिन हो गए, हमारे स्वामी हमारे प्रभु लौट करके नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। बोले तुम्हें नहीं पता माता जी, उन्होंने नौकरी कर ली है। नौकरी? जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी हो उसे नौकरी करने की क्या जरूरत? लोग पैसे के लिए तो नौकरी करते हैं। मैं जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो साक्षात तो उसे नौकरी करने की जरूरत क्या पड़ेगी? बोले नहीं मानती हो तो चलो दिखा दूं तुम्हें। नारद जी लेकर के आए लक्ष्मी मैया को, साथ में दिखाया तो भगवान स्वापा बांधे, लाठी लिए, भक्त के दरवाजे पर पहरा लगा रहे हैं, चक्कर लगाते हैं, कभी इस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर। भगवान बड़े दयालु हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधरीज जाते हैं। भगवान कब कृपा कर दे, कौन सा गुण तुम्हारा अच्छा लग जाए तभी भगवान कृपा कर दे। इसलिए कहता हूं मैं, शास्त्र कहते तुलसी जहाँ संसार में सबसे मिली खाए, ना जाने की भेष में नारायण। भगवान कब अनुग्रह कर दे, कब कृपा कर दे कहा नहीं जा सकता। आज देखा मैया ने चक्कर में पड़ गई, नारद जी से कहा कैसे छुटकारा मिलेगा। बोले इसकी कोई बहन नहीं है, रक्षाबंधन आने वाला है, तुम बहन बन के चली जाना और राखी बांध देना, बदले में जब कहे ना कुछ मांग लो, मांग लेना। संत और गुरु ही रास्ता बता सकता है। नारद जी ने बता दिया, रक्षाबंधन आया, लक्ष्मी मैया गई भेष बदल। बलि के दरवाजे के आगे बैठी रो रही है। बलि ने देखा, पूछा तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? बोले मैं अभागन हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन है, मुझे याद आ रही है भैया की। बलि ने कहा अच्छा, मेरे भी कोई बहन नहीं है, चलो घर में। अंदर ले गया महल में, कहा बहन तुम मुझे राखी बांध दो, आज से तुम ही मेरी बहन हो।
लक्ष्मी मैया ने राखी बांधी। जब करावा बांधते हैं ना, रक्षा सूत्र बांधते हैं, पंडित जी तो मंत्र बोलते हैं, एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला। तभी से मंत्र का प्रचलन हुआ और तभी से ये सूत्र, किसी आचार के बांध लो ना इसको, आचार को जब बांधते हैं तो मंत्र अलग है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्य माप्यते। और यजमान के जब बनता है तो एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला ते नत्वा प्रतिवदनामी रक्षे माचल माचल। सुखदेव जी कहते हैं बलि के जब रक्षा सूत्र बांध दिया, बलि ने कहा बहन मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरी कोई बहन नहीं थी, आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी राखी बांधी है, तुम जो चाहो मांग लो मैं तुम्हें दूंगा। भैया दे दोगे? हाँ दे दूंगा। 3 बार कहलवा लिया, दे दोगे? बोले दे दूंगा। और जब 3 बार कह दिया तो बलि से कहा, जो बहन बन के आई है ना लक्ष्मी जी, बोले तुम अपने इस दरबान को मुझे दे दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अपने पहरेदार को। बलि समझ गया, चरणों में गिर गया और कहा आप दोनों मेरे सम्मति बन गए हैं, मेरे रिश्तेदार हो गए हो, कभी कभी आते रहना, ले जाओ, ये तो आपके साथ ही रहेंगे, वैकुंठ में ही रहेंगे, लेकिन अब तो तुम बहन बन गई हो, भैया दूज पर राखी पर आती रहोगी, आपका दर्शन होता रहेगा, यही मेरा मनोरथ मेरा पूरा होगा, मेरा कल्याण होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित